नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपी पीसीएल टीजी2 की परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, यूपी पीसीएल टीजी2 की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि दोस्तों ये प्रश्न यूथ कंपटीशन के बुक से लिए गए हैं। दोस्तों, ये विभिन्न एग्ज़ामों में पूछे गए प्रश्नों की संख्या होगी, जो कि जैसे इसरो, डीआरडीओ, एनपीसीआईएल, एनएफएल, यूपीआरवीएनएल, डीआरडीओ आदि के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, टेक्निकल का कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे सेल में जो वैकेंसी आई है उसके लिए भी महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं, जो कि आज का हमारा प्रश्न है प्रदीप्ति से। हमने 2 पार्ट इसके अपलोड कर दिए हैं। इसका 101 प्रश्न से शुरुआत करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक ही स्रोत द्वारा प्रकाशित क्षैतिज सतह पर विभिन्न बिंदुओं पर रोशनी किस कारण भिन्न होती है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कास क्यूब एंगल होता है। कास क्यूब कोण इसका होता है। दोस्तों, इसकी काफ़ी अच्छी जानकारी दी गई है। इसका फार्मूला प्रदीप्ति बराबर देख सकते हैं। यहाँ पर इसका एंगल कैसे दिया हुआ है, यहाँ से आप खुद से देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हम इसको पूरा डिटेल से समझाएंगे तो काफ़ी समय लगेगा। आपका चैप्टर यूपी पीसीएल परीक्षा के होते हुए, मतलब परीक्षा से पहले आपके चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। इसलिए हम सोच रहे हैं कि आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ताकि आपका मॉक टेस्ट चालू कर दें, उसमें डिटेल से बताया जाएगा। यानी मॉक टेस्ट में प्रश्न होंगे और उसका डिटेल होगा, उसमें सारी जानकारी आपको मिलेगी। हम सोच रहे हैं एक बार पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए। पार्क जैसे खुले स्थानों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त लाइटिंग कौन सी है, जो ऊर्ध्वाधर रूप से काम करने वाली हो? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मर्क्यूरी वेपर लैंप। ये इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों, यहाँ काफ़ी अच्छी जानकारी है, इसे देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, जो कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है। एक उच्च दबाव मरकरी वेपर लैंप की प्रदीपन दक्षता कितनी होती है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 44 से 57 ल्यूमेन प्रति वाट। और दोस्तों, यहाँ जो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बताते चलूँगा। मरकरी वाष्प लैंप सहायक इलेक्ट्रोड के साथ एमए टाइप और मरकरी वाष्प लैंप सहायक इलेक्ट्रोड तथा टंगस्टन फिलामेंट के साथ होती है, और मरकरी वाष्प लैंप बेनट कैप के साथ होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है। यदि एक फ्लोरोसेंट लैंप के केवल सिरों पर प्रदीपन होता है तो यह क्या इंगित करता है? राइट आंसर, एक शॉर्ट सर्किटेड स्टार्टर। ये इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों, इसमें 2 प्रकार के स्टार्टर प्रयोग किए जाते हैं, जो कि ग्लो टाइप स्टार्टर और थर्मल टाइप स्टार्टर। बाकी आप जानकारी खुद से देख सकते हैं। दोस्तों, मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना, मैं इसकी पीडीएफ वहाँ पर दे दूँगा, आप वहाँ से पढ़ लेना। अगला प्रश्न है, जो कि वायु प्रशीतन एयर कंडीशनिंग की प्रक्रिया में हवा की निम्नलिखित विशेषता को नियंत्रण करना शामिल होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसमें जैसे कि आपका हो जाएगा, तापमान भी होगा और शुद्धता होगी, और इसमें जो है सापेक्षिक आर्द्रता भी होगी और परिसंचरण भी होगा। दोस्तों, इसके सारे सही होंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बाकी आप अधिक जानकारी खुद से ले सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जो कि दोस्तों सवाल है, पेन कॉपी लेकर ज़रूर बैठें और इसे हल ज़रूर करें। हम दोस्तों इसमें सिर्फ बता देंगे, आपको खुद से हल करना होगा। एक घर में 40 वाट के 16 बल्ब, 75 वाट के 8 पंखे, 1500 वाट का एक हीटर और 0.5 एचपी का एक पंप मोटर है। इसकी दक्षता बराबर 80 और शक्ति गुणांक बराबर 0.8 लॉगिंग है। यदि सप्लाई वोल्टेज 230 वोल्ट है तो वह न्यूनतम करंट लगभग कितना है जो सब मेन केबल को वहन करना चाहिए? मान लीजिए कि एक एचपी बराबर 735 वाट दिया गया है, जो कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं। और इसका आप इसे हल करेंगे तो आपका जो उत्तर आएगा, आप इसे पूरा हल करके देखना, आपका उत्तर आएगा 14 एम्पियर।
दोस्तों इसे हल ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपका इतना उत्तर आया। अगर आपका इतना उत्तर आया तो कमेंट ज़रूर करें। अगर दोस्तों नहीं हल कर पा रहे हैं तो इसमें से ज़रूर देख लीजिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है, काम करने की क्षैतिज स्थिति के साथ सड़क पर प्रकाश के लिए सबसे उपयुक्त लाइट्स कौन सी है? राइट आंसर सोडियम वेपर लैंप्स, ये इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों इसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी उसको मैं आपको दे देता हूँ। इंस्टेड लैंप का प्रयोग साधारण घरों में प्रकाश के लिए करते हैं। फ्लोरोसेंट लैंप का प्रयोग भी घरों में प्रकाश यानी कम तापमान के लिए तथा कम लाइट खपत के लिए करते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, जब सोडियम वेपर लैंप स्विच ऑन किया जाता है तो किसकी उपस्थिति के कारण लाल रंग का प्रकाश देता है? राइट आंसर नियॉन के कारण। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, जो सोडियम वेपर लैंप होता है वो पीला प्रकाश देता है। अगला प्रश्न है आपका, 220 वोल्ट एसी सप्लाई के 1 टन एयर कंडीशनर की सामान्य अनुमानित रेटिंग क्या है? राइट आंसर 1600 वाट। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि दोस्तों आपका अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, सवाल है, इसे आप हल जरूर करें। 8 मीटर चौड़ाई और 12 मीटर लंबाई का एक कमरा 15 लैंपों द्वारा 100 ल्यूमेन प्रति स्क्वायर मीटर की उचित रूप से एक समान रोशनी से प्रकाशित किया जाता है। यदि प्रत्येक लैंप का ल्यूमेन 1600 है तो कमरे का उपयोग गुणांक क्या होगा? राइट आंसर दोस्तों 0.4 निकल कर आएगा। दोस्तों आप इसे हल ज़रूर करना, आपका उत्तर निकल कर इतना आ जाएगा। दोस्तों अगर आप हल नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ इसमें ज़रूर देखें। दोस्तों इसको समझाने में काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए हम इसे हल नहीं कर रहे हैं, आप खुद से हल ज़रूर कर लें। आपका अगला प्रश्न है, यदि एक घरेलू रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर तुलनात्मक रूप से लंबी अवधि तक चलता है तो यह क्या दर्शाता है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यह ओवरलोडेड है। इसमें दोस्तों ओवरलोड है इसलिए कम दर्शाता है, ये लंबी अवधि दर्शाता। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, यह अच्छी जानकारी दी गई है, आप इसे पढ़ना ज़रूर। आपका अगला प्रश्न है, एक कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप यानी CFL का औसत कार्यकाल कितना होता है? राइट आंसर 8000 घंटे। और दोस्तों जो अदर लैंप होते हैं जैसे तापदीप्त लैंप, इसका 1000 घंटा, CFL का 8000 घंटा, हेलोजन लैंप 3000 घंटा, सोडियम वेपर लैंप 5000 घंटा, LED 15000 घंटा, फ्लोरोसेंट ट्यूब 5000 घंटा होता है। ये सारी जानकारी आप याद जरूर करें। आपका अगला प्रश्न है, इंडक्शन हीटिंग में करंट पेनिट्रेशन की गहराई किसके अनुपातिक है जबकि आवृत्ति F द्वारा दर्शाया गया है? दोस्तों आप इसे हल करेंगे तो इसका जो फार्मूला होता है ऑप्शन नंबर बी 1/रूट में आवृत्ति होगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न है, चलिए हम हिंदी से देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 2 लैंप पोस्ट एक दूसरे से 16 मीटर की दूरी पर हैं और उनमें 200 कैंडल पावर के लैंप लगे हैं। दोनों लैंप को बढ़ते ऊंचाई 6 मीटर है और भूमि पर दोनों लैंप के मध्य बिंदु प्रदीप्ति कितनी होगी? दोस्तों इसे हल करें और हल करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 2.4 लक्स, जो कि आपका इतना उत्तर आ जाएगा, जो कि सही है। दोस्तों इसे अपने आप ज़रूर हल करें, अगर नहीं हल कर पा रहे हैं तो प्लीज़ इसमें से ज़रूर देखकर हल करें। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, दीप्ति तीव्रता को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बाहर विकीर्ण किया गया प्रकाशीय फ्लक्स प्रति यूनिट ठोस कोण होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, ओपन ग्लास 20% अवशोषण का एक 0.4 मीटर व्यास का एक विसारक गोला 4840 ल्यूमेन प्रकाशीय फ्लक्स है इनकैंडिसेंट लैंप के साथ संलग्न होता है तो गोले की औसत प्रदीप्ति क्या होगी?
दोस्तों इसे हल करेंगे तो आपका उत्तर निकल कर आएगा 7720 ल्यूमेन प्रति स्क्वायर इंटू मीटर आएगा, जो कि देख सकते हैं दोस्तों आपका यहाँ पर हल करके दिखाया गया है। आप खुद से इसे हल जरूर करें। अगला प्रश्न है आपका 100 कैंडेला और 200 कैंडल शक्ति या दीप्त तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी के दो स्रोत क्रमशः 2 मीटर और 4 मीटर ऊंचाई पर लगाए गए हैं। लैंप पोस्ट के बीच क्षैतिज दूरी 10 मीटर है। पोस्ट के मध्य प्रदीप्ति लगभग कितनी होगी? दोस्तों इसे आप हल करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 4.31 लक्स, जो कि निकल कर आ जाएगा। दोस्तों इसे हल जरूर करना, देख सकते हैं आप खुद से वीडियो को रोक कर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक ज़रूर कर दें। 200 वोल्ट रेटेड लैंप 1000 लक्स की प्रदीप्ति देता है तो लैंप का मान स्फेरिकल कैंडल पावर कितना होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा, जो कि 80। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है। किसी इलेक्ट्रिक आयरन में इस्तेमाल की जाने वाली तापन विधि निम्न में से कौन सा सही है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अप्रत्यक्ष प्रतिरोध तापन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसी हैलोजन फ्लड लैंप का वाइजर डैश से बना होता है? राइट आंसर कांच से बना होता है। और दोस्तों देख सकते हैं इस लैंप की दक्षता 25 से 35 ल्यूमेन प्रति वाट होती है। ये लैंप प्रायः 230 वोल्ट से 250 वोल्ट एसी पर कार्य करने के लिए 300 वाट, 500 वाट और 1000 वाट क्षमता के बनाए जाते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। इस लैंप का उपयोग स्टेडियम, हवाई अड्डों, प्रदर्शनी, स्विमिंग पूल, गोदामों, वाहनों के हेडलाइट आदि में किए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा लगभग मोनोक्रोमेटिंग एक रंग का यानी मोनोक्रोमेटिंग प्रकाश उत्सर्जित करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सोडियम वास्प लैंप यानी सोडियम वेपर लैंप। दोस्तों ये सोडियम वेपर लैंप है, आप इसे देख सकते हैं। चलिए दोस्तों ये पॉइंटों में जानकारी दी गई है, आप इसे ज़रूर पढ़ें, मैंने कई बार आपको बता दी है। अगला प्रश्न है। किसी लैंप का कलर रेटेड इंडेक्स CRI सर्वोत्तम होता है? राइट आंसर ताप दीप्त लैंप यानी इंकैंडिसेंट लैंप होता है। अगला प्रश्न है, जो कि आपका अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से कम वोल्टेज वाले लैंपों का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर स्वचालित वाहनों की प्रकाश व्यवस्था में। अगला प्रश्न है आपका, जो कि देख सकते हैं आपका अगला प्रश्न। दोस्तों इस तरह जानकारी आप खुद से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है। दीपक की दक्षता की इकाई क्या है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लूमेन प्रति वाट होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि दोस्तों आपका अगला प्रश्न है। यहाँ से अधिक जानकारी देख सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है। उच्च दबाव वाली मरकरी वेपर लैंप क्या उत्सर्जित करती है? राइट आंसर नीले सफ़ेद रंग का प्रकाश। अगला प्रश्न है। कोल्ड कैथोड डिस्चार्ज विधि का उपयोग डैश में होता है? राइट आंसर नियॉन लैंप में। अगला प्रश्न है। सोडियम वाष्प यानी सोडियम वेपर लैंप द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग होता है? राइट आंसर पीला होता है। दोस्तों यहाँ काफ़ी अच्छी जानकारी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सोडियम लैंप एक मोनोक्रोमेटिक लैंप होता है। स्टार्टिंग में सोडियम वाष्प लैंप का रंग गुलाबी होता है और सोडियम वाष्प लैंप 45, 60 और 85, 140 वाट के बनाए जाते हैं और सोडियम वाष्प लैंप 40 से 50 ल्यूमेन प्रति वाट तक प्रकाश उत्पन्न करते हैं। और इस लैंप की कार्यकारी आयु जो होती है 3500 घंटे होती है। और इस लैंप का उपयोग सड़कों की प्रकाश व्यवस्था तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों में किया जाता है। अगला प्रश्न है। घर के बाहर लगाई जाने वाली लाइट की अंतर्वेशन सुरक्षण इंग्रेशन यानी प्रोटेक्शन रेटिंग क्या है? राइट आंसर दोस्तों आपका जो उत्तर आएगा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि IP65 होगा। अगले प्रश्न पर चलते। अगले प्रश्न जाने से पहले
ये दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आपको पीडीएफ मिलती है। इसे ज्वाइन कर लेंगे तो आपको इसमें पीडीएफ मिल जाएगी 2-3 दिन बाद। अगला प्रश्न है आपका, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, ट्रांसफार्मर का नियमित अनुरक्षण डैश डैश जांच करने के लिए किया जाता है। राइट आंसर, ट्रांसफार्मर के विद्युत रोधन की। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, ल्यूमेन क्या है? राइट आंसर, प्रदीप्ति का मात्रक होता है। अगला प्रश्न है, प्रदीप्ति प्रकाश नालिका के विद्युत परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में चोक संयोजित करने का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर, विद्युत धारा को एक उचित स्तर तक सीमित रखना। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फिलामेंट लैंप के लिए प्रयोग नहीं हो सकता? राइट आंसर, नाइक्रोम फिलामेंट। और दोस्तों, कार्बन का ताप होता है 3400 डिग्री सेल्सियस, टंगस्टन का ताप होता है 3370 डिग्री सेल्सियस। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, यही मौका है, काफ़ी अच्छी तैयारी कर लीजिए ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। नहीं तो फिर दोस्तों, जितनी इस बार वैकेंसी आ रही हैं, आपकी वैकेंसी इतनी आने वाली नहीं है। इसके आने के बाद दोस्तों सेल की आ गई है, सेल के आने के बाद दोस्तों रेलवे की लगी है, जो कि काफ़ी बड़ी भर्ती है। इसमें दोस्तों आईटीआई वालों के लिए लोको पायलट की जो भर्ती होती है उसमें आपको मौका मिलेगा, जो कि दोस्तों काफ़ी अच्छी वैकेंसी होती है। टेक्नीशियन की है और काफ़ी अच्छी बार्क में वैकेंसी आती हैं। आप लगातार तैयारी में लगे रहें, इसमें न सही तो उसमें तो ज़रूर हो जाएगा। पहले तो पूरी कोशिश करिए दोस्तों, इसी में आपका सिलेक्शन हो जाए। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक करंट के उत्पन्न प्रभाव के सिद्धांत पर निम्नलिखित में से कार्य नहीं करता? राइट आंसर, डीसी मोटर। अगला प्रश्न है, फ्लोरोसेंट ट्यूब है? राइट आंसर, एक निम्न दाब मरकरी वाष्प लैंप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस डिस्चार्ज लैंप है? राइट आंसर, इनमें से सभी हैं। सोडियम वाष्प लैंप यानी सोडियम वेपर लैंप, उच्च दाब मरकरी वाष्प लैंप और निम्न दाब मरकरी वाष्प लैंप होता है। अगला प्रश्न है, थर्मोस्टेट की द्विधातु स्ट्रिप निम्नलिखित की बनी होती है? राइट आंसर, ब्रश आयरन। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि दोस्तों सवाल है, इसे आप हल जरूर करना। 100 वाट 230 वोल्ट वाले दो लैंपों को 230 वोल्ट पर श्रेणी में लगाया जाता है, तब बिजली की खपत होगी। दोस्तों, इसे आप हल करेंगे तो आपका जो उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी 50 वाट आ जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हल करके बताया गया, आप ज़रूर यहाँ से देखकर हल ज़रूर करें। पहले तो अपने आप करें, अगर नहीं आता तब इसमें देखें। एक फोटो इलेक्ट्रिक युक्ति जिसमें धातु का प्रतिरोध इस युक्ति पर पड़ने वाले प्रकाश के अनुपात में परिवर्तित होता है कहलाती है? राइट आंसर, प्रकाश चालक सेल। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रदीप्ति के संदर्भ में अवमूल्यन गुणांक क्या बतलाता है? राइट आंसर, लैंप से प्राप्त प्रकाश में कमी बताता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, इसका फार्मूला है, आप देख सकते हैं। प्रकाश स्रोत में किसी सतह पर प्रदीप्ति किस पर निर्भर करती है? दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, आपका जो सही उत्तर है यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, जो कि दूरी के वर्ग के प्रतिलोम समानुपाती होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, इसका फार्मूला यहाँ पर दिया गया, आप समझ सकते हैं और काफ़ी अच्छी जानकारी यहाँ पर दी गई। CFL किसके समान सिद्धांत पर कार्य करते हैं? राइट आंसर, प्रदीप्ति लैंप के समान। अगला प्रश्न है, कैंडेला निम्न में से किसकी इकाई है? राइट आंसर, ज्योति तीव्रता। अगला प्रश्न है, प्रदीप्ति लैंप में चौक क्या है? राइट आंसर, प्रारंभ में आर्क प्रारंभ करने के लिए उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि जलती हुई ट्यूब लाइट का स्टार्टर निकाल दिए जाते हैं तो ट्यूब लाइट क्या होगी? राइट आंसर, दोस्तों इसे आप हल करें, इसका आपका जो उत्तर आएगा जलती रहेगी ये। अगर ट्यूब एक लाइट का स्टार्टर
निकाल दिए जाते हैं तो ट्यूबलाइट आपकी जलती रहेगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, निम्न दिए गए किस स्थिति में अधिकतम लेवल का उद्दीपन की आवश्यकता होगी? राइट आंसर फाइन मशीन वर्क, जो कि देख सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, स्विच ऑन किए जाने पर छत का पंखा यदि कम चाल से उसी दिशा में घूमता शुरू कर दे तब यह समझना चाहिए। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कैपेसिटर खराब है इसका। अगला प्रश्न है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से स्विचों को निम्नलिखित का नियंत्रण करना चाहिए। राइट आंसर फेजदार। अगला प्रश्न है, जो कि आपका अगला प्रश्न है, घरों में पंखे और लैंप निम्नलिखित में से जुड़े होते हैं। राइट आंसर समांतर में। और जो झालर होती है दोस्तों वो सीरीज में जुड़ी होती है। आपका अगला प्रश्न है, टू वे सिंगल पोल स्विच निम्नलिखित के कनेक्शन का कंट्रोल करता है। राइट आंसर एक वायर का दो स्थितियों में। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि दोस्तों आपका अगला प्रश्न है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा सप्लाई पर फ्लोरोसेंट ट्यूब के साथ प्रयुक्त चोक का कार्य क्या है? राइट आंसर इनमें से दोनों होंगे, जो कि ट्यूब को किक स्टार्ट करने के लिए उच्च वोल्टेज पैदा करना और चलते समय ट्यूब की डिस्चार्ज करंट के परिणाम को सीमित करना। अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न, भार को स्विच ऑफ करने पर स्पार्किंग होने का कारण है कि परिपथ में निम्नलिखित विद्यमान है। राइट आंसर उच्च प्रेरक। अगला प्रश्न है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है, सप्लाई पर किस अप्लायंस के साथ श्रेणी में एक टेस्ट लैंप लगाया जाता है? दोस्तों जो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि आप देख सकते हैं एलिमेंट कहीं से बीच में टूट गया है। दोस्तों यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं आप खुद से। चलिए दोस्तों, ये रहे आपके 152 प्रश्न जो कि प्रदीप्ति से संबंधित हैं। दोस्तों ये काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं, जो कि देख सकते हैं यूपीपीसीएल TG2 में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। चलिए दोस्तों, अगर दोस्तों आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और दोस्तों अपने दोस्तों में कम से कम 5 दोस्तों में इसे शेयर जरूर कर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हमारी मेहनत पसंद आई हो, तो इसे लाइक ज़रूर कर दें। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।